नमस्कार, मैं हूं गुड्डू। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं शेरघाटी की ढाब चिड़ैया पंचायत के मुखिया सुधीर कुमार जी। सुधीर कुमार जी के बारे में एक ख़ास बात यह है कि सिर्फ 23 साल की उम्र में इन्होंने, या कह लीजिए 22 साल की उम्र में मुखिया का पद संभाला। बीए की पढ़ाई छोड़कर मुखिया का चुनाव लड़ा और जनता ने जिता भी दिया। 11 कैंडिडेट के बीच अकेले आदमी थे जो जीत के आए। और आज हम बात करेंगे इनसे ढाब चिड़ैया पंचायत में जो रेवेन्यू विलेजेस हैं या जो टोले हैं वहाँ पर क्या चल रहा है विकास के रूप में। नल जल योजना, स्वच्छता योजना, आवास योजना, कबीर अंत्येष्टि योजना, तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। आपका अभिनंदन है। सबसे पहले आपको धन्यवाद करते हैं। मेरा पहला सवाल यह है कि ग्राम पंचायत में सबसे महत्वपूर्ण होती है आवास योजना। इसके लिए लोग बहुत दिन से इंतज़ार करते हैं, उनको एक सपना रहता है कि पक्का घर हो जाए। आपके मुखिया बनने के बाद कितने लोगों को इस योजना के लिए चुना गया और प्रथम किस्त दी गई? मेरे के यहाँ ढाब चिड़ैया पंचायत में 680 का चुना गया, उसमें प्रथम किस्त डाला गया और 480 के आसपास में 480 वहाँ पे थर्ड किस्त दिया गया और लमसम 220 के पेंडिंग पड़ा हुआ जो सेकंड किस्त जा चुका है। अभी जो घर कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके कारण बस अभी नहीं किया। बहुत बढ़िया। कई बार ऐसी शिकायतें मिलती हैं कि आवास योजना में बिचौलिए, दलाल हावी हैं और योजनाओं की किस्त भेजे जाने के नाम पर या उनके पहुंच जाने के बाद वो लोग पैसे की वसूली करते हैं। कितना सच है ये सब? जहाँ तक है तो ये बहुत सच है और लगभग हर पंचायत का ये समस्या रहता है कि 1, 2, 3 दलाल नहीं रहते हैं। जो पूर्व में जो काम हुआ, जो पूर्व का जो आदत लगाया हुआ है, उस चीज़ का तुरंत तो आप छोड़ा नहीं सकते। इसके लिए धरातल पर डोर टू डोर हम जाके वहाँ मना करने का काम किए। बोले किसी भी चौलिया के चक्कर में मत पड़िए, किसी तरह के और किसी का कोई पैसा उसा देने का ज़रूरी नहीं है। इसमें लमसम मैक्सिमम कंट्रोल करने का काम किए हैं और जो मिनिमम है थोड़ा बहुत है तो सुधारने का कोशिश कर रहे हैं, वो भी सुधार लेंगे हमारे यहाँ। बहुत बढ़िया। कुछ चीज़ें ऐसी सुनते हैं कि पैसा जाना था किसी रीता देवी को घुज्जी गांव में और चला गया दूसरे किसी रीता देवी को। आपके पंचायत में भी ऐसे मामले हैं? हाँ, ऐसा समस्या मेरे के यहाँ लमसम 6 या 7 थे। तो 7 में 3-4 का शॉर्ट आउट हो चुका है, 1-2 का अभी बाकी है। हमारे के यहाँ घुज्जी गांव का निर्दलीय मांझी और पिताराम स्वरूप मांझी, इनका तो हुआ था कि जाना था किसी और पे, पेमेंट चले गया कहीं किसी और पे। इससे तो अब तक पैसा नहीं मिला? नहीं, अभी नहीं मिला है, प्रोसेस में हुआ है और हो सकता है 2-4 दिन के अंदर में रिकवरी हो जाए। तो ये जो दलाली है या पैसा जिधर का तिधर चला जाना, इस पे कोई कंट्रोल, कोई जांच पड़ताल, कोई किसी को सज़ा देना, कुछ ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ अभी तक हुआ नहीं है। सजा अभी तक नहीं। एक और चीज़ है कबीर अंत्येष्टि योजना। बहुत महत्वपूर्ण योजना है, ख़ास करके गरीब लोगों में अगर किसी की मौत हो जाती है तो उसके दाह संस्कार के लिए वो 3000 रुपये की रकम दी जाती है। क्या आपके यहाँ समय पर इस योजना की राशि ज़रूरतमंदों को मिल जाती है? हाँ, मिल जाती है। हम स्वयं अपने जाते हैं, जाकर मिलते हैं, अपने से देते हैं और हम लोग तो अपने घर से देने का काम करते हैं और हम लोग का जो सरकार का नीति है, सर माननीय नीतीश कुमार जी का, उसके माध्यम से हम लोग का नहीं मिल पाता। हम लोग घर से देने का जो होता है देने का काम करते हैं। तो वो पैसा फिर सरकार से आप लोगों को आता है? कुछ बकाया है आपका? हाँ है, बकाया मेरे के यहाँ 220 बकाया है और अभी तक वो नहीं आया है। स्ट्रीट लाइट योजना बहुत चर्चा थी कि अब हर गली में वो सरकारी खंभों पर बिजली के वो सोलर लाइट जलेगी। आपके यहाँ ऐसा कुछ जल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी सोलर लाइट के लिए वो पिछले साल भी वित्तीय वर्ष में हुआ था लोड, हम लोग का फंड में से डिडक्ट कर दिया गया, पेमेंट भी कटा गया और इसके लिए अभी तक कोई लाइट वगैरह नहीं लगा है। फिर इस वर्ष भी फिर योजना लिया गया है लाइट के लिए, फिर भी लगता है कुछ नहीं होगा लाइट के नाम पर। लोहिया स्वच्छता अभियान, गांव की गलियों में अब झाड़ू पड़ेगा, कचरा उठेगा, उसका प्रोसेस होगा, ऐसा कुछ आपके यहाँ भी चल रहा है? नहीं, अभी तो नहीं चल रहा। अभी लेटर जारी हुआ, हमारे के यहाँ होगा। लोहिया सुभाष के माध्यम से हमारे की पंचायत में होगा और इसके माध्यम से सब चीज़ व्यवस्था किया जाएगा।